दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी गलत अकाउंट में आपका पैसा गलती से चला जाता है तो फिर यहाँ पर आप उस पैसों को कैसे कानूनी तरीके से वापस पाएंगे। कई बार यह होता है कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग से ही या फिर गूगल पे से ही मतलब कि किसी भी माध्यम से या फिर ब्रांच जाकर ही आपसे कोई अकाउंट नंबर मेंशन करने में गलती हो जाती है या फिर आईएफएससी कोड गलत हो जाता है या फिर नाम गलत हो जाता है। यहाँ पर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ ही मेंशन करना होता है। सबसे पहला अकाउंट होल्डर का नाम और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर और फिर आईएफएससी कोड देना होता है। तो अब यहाँ पर अगर आपसे नाम में कोई मिस्टेक हो गया या फिर अकाउंट नंबर में जिस वजह से पैसा कट गया लेकिन आपने जिसको पैसा भेजा उसको पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो अब सवाल उठता है कि अब कैसे आप अपना पैसा वापस पाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की मदद से आप लोग को समझाऊं, आप मोबाइल बैंकिंग से ही पैसा किसी को भेज रहे थे, अपने बेनिफिशियरी को भेज रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने अकाउंट नंबर गलत मेंशन कर दिया तो फिर यहाँ पर अगर पैसा कट गया और आप जिसे भेज रहे थे उसे नहीं गया तो यहाँ पर 2 ही कंडीशन हो सकता है। पहला, जो गलत अकाउंट नंबर आपने मेंशन किया वह अकाउंट किसी का था ही नहीं, वह अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो फिर यहाँ पर होगा क्या कि 24 घंटे के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर पैसा रिवर्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और केस हो सकता है कि आपने जो अकाउंट नंबर गलत मेंशन किया वह अकाउंट किसी का एग्जिस्ट कर रहा है और वह किसी अननोन के खाते में चला गया। तो अब सवाल उठता है कि आप यहाँ पर क्या करेंगे। अगर आपका पैसा किसी अननोन के खाते में चल गया तो फिर यहाँ पर आपको अपने ब्रांच मैनेजर को, जिस भी बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र किया है, आपको उनको एप्लीकेशन देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर हैं और जिस ब्रांच में जिस बैंक में गया है वे उस मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे, उन्हें मेल करेंगे और फिर वहाँ पर जो उस ब्रांच का जो मैनेजर होंगे जिनके अकाउंट में आपका पैसा गया है, फिर उनके बाद अगर वो चाहेंगे तभी आपका पैसा वापस आएगा। फिर उस ब्रांच के मैनेजर उस कस्टमर से जिसके अकाउंट में पैसा गया है उससे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आपसे गलती हुआ है, तो यहाँ पर बैंक जब एक बार आपका पैसा किसी और के खाते में भी चला जाता है फिर बैंक उस कस्टमर के बिना मर्जी के पैसा कट नहीं कर सकता है, पैसा काट के फिर आपके अकाउंट में नहीं डाल सकता है। फिर उस ब्रांच के मैनेजर उस कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे और अगर वह अपना सहमति जताएगा तभी आपके अकाउंट में पैसा वापस आएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर वह अपनी सहमति नहीं दे तो यहाँ पर आपके पास एक ही उपाय है कि आप उस पर लीगल एक्शन ले, आप कोर्ट में मनी रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन जब तक वह कस्टमर अपना कंसेंट नहीं देगा, बैंक के पास यह पावर नहीं, अधिकार नहीं है कि वह उसकी बिना सहमति के पैसा कट करके आपके अकाउंट में डाल देगा। बैंक ऐसा कतई नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर गलती आपसे हुआ है। आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप उससे बात करके कंप्रोमाइज़ कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर वकील से अपने बात करके आप कोर्ट में मनी रिकवरी का सूट फाइल कीजिए या फिर आप पुलिस कंप्लेन कीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़रनेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो यह मेरी पेड सर्विस है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।